चलिए फिर से हम लेके आए आप लोग के लिए मैराथन क्लास के हिसाब से जो है 2025 के लिए जो गणित का एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का, तो उसके लिए हम कक्षा 10 के जो क्वेश्चन बता रहे हैं मैराथन क्लास के हिसाब से सीरियली बता रहे हैं। जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा जब अच्छा लगेगा तो चलिए बताते हैं हम क्वेश्चन पर। पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम करेंगे क्या, उसको पढ़ेंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, समझ में आएगा तब ना बनाएंगे। तो पहले पढ़ना जरूरी है, समझ गए कि नहीं आप लोग। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन का आखिर कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। कहता है 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त होगा, 0 आएगा, वो जांच करने के लिए कह रहा है। तो चलिए जांच करके हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो दिया है पहले हम हल लिख देंगे। आपको ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो हल लिख देंगे और ऑब्जेक्टिव में भी आता है ना, हाँ नहीं में रहता है। तो यहाँ पर जांच करके हम बताएंगे लास्ट में आंसर आपको। आप लोग बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। तो यहाँ पर हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले n लिख देंगे। n बराबर 1 2 3 4 डट 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 अनंत तक, है ना। n बराबर मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या इसी को लिख दिए। अब हमको कहा था सिद्ध करने के लिए 6 के पावर n 0 आ सकता है। तो चलिए हम जांच करके बताते हैं। जांच, अब 6 के पावर पहले हम 1 लेंगे। क्या लेंगे, पहले 1, क्योंकि n के मान 1 रखे हैं, 1 तो 6, एक पावर में 1 है तो हम एक ही बार लिख सकते हैं, है ना, एक बार लिख दिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। क्या 0 आया, नहीं आया। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। अब 6 के पावर जो है 2 लेके ट्राई करते हैं, 2। अब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं क्योंकि पावर में 2 है तो हम 2 बार लिख सकते हैं। लिख दिए। लिखने के बाद फिर इसको तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 2 तिया 6 और फिर इसका हो जाएगा 2 तिया 6, है ना। फिर यहाँ पर 0 नहीं आया, 1 नहीं देंगे, अब छोड़ दो, क्या लेगा, है ना। तो फिर भी 0 आया क्या, नहीं आया। फिर एक बार ट्राई करते हैं 6 के पावर 3 लेके। चलिए 6 के पावर 3 गो 6 इस पर लिखेंगे हम क्योंकि पावर में 3 है, लिख दी। सबको तोड़ेंगे तो इसका जो तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और फिर इसका तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, फिर इसका तोड़ेंगे तो फिर 2 तिया 6, 2 तिया के 6। तो इस प्रकार से जो है हम लोग तोड़े, फिर भी नया। चलो कोनो बात नहीं, एक और देखते हैं, याद नहीं होगा तो हम छोड़ भी सकते हैं यहीं पर, है ना। तो कभी 0 आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बहुत बच्चा को लिखने में बड़ा कठिन है, कोई भी बड़ी बात नहीं है लिखना, हम लिखना आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर के गुणनखंड, ऊपर के गुणनखंड से हम पाते हैं कि 6 के पावर n, 6 के संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है क्योंकि किसी भी संख्या में 0 के लिए 2 और 5 होना चाहिए।
है ना, 2 5 होगा तब 2 5 होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। अतः 6 के पावर n अंक 0 नहीं होगा, PROVED प्रूव्ड। इस प्रकार से जो है हम लोग प्रूव कर देंगे। तो समझ गए इस सेशन को आप लोग? अभी समझ गए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त लोग को शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए।